नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे आहार कैसा होना चाहिए, यानी कि हम जो ग्रहण करते हैं भोजन वो किस क्वालिटी का कैसा होना चाहिए। इसके पहले वीडियो के हमने देखा था कि परिस्थिति कैसी होनी चाहिए उपभोक्ता की और खास मनोभाव कैसे होने चाहिए उपभोक्ता के। अब उपभोग्य है जिसको हम ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, यानी कि आहार द्रव्य। तो द्रव्य के लिए कुछ नियम है, कुछ सूत्र है, तो वो हम एक एक क्वालिटी उसके बारे में चर्चा करते जाएंगे। पहली क्वालिटी है स्निग्ध, यानी कि वो स्निग्ध होना चाहिए। जो भोजन हम ले रहे हैं वो स्निग्ध होना चाहिए, यानी कि रूखा सूखा नहीं होना चाहिए। उसमें तेल, घी, गुड़ इसका प्रयोग होना चाहिए ताकि वो लचीलापन रहे और आगे जाकर पाचन में वो बहुत ही सरल रहे। तो इसके लिए लचीला भोजन, इसके लिए हम छोंक वगैरह लगाते हैं, साथ साथ में कुछ लिक्विड वगैरह लेते हैं। तो इसके कारण लेते हैं कि वो स्निग्धता बनी रहे, रुक्षता ना आए, क्योंकि अंदर में जाकर यदि रुक्ष आहार गया तो वायु को बढ़ाएगा और वायु के सबसे ज्यादा रोग यानी कि अस्य रोग हो सकते हैं। इसके लिए स्निग्ध भोजन करें। दूध, घी, तेल इत्यादि इत्यादि थोड़ा थोड़ा भोजन में अवश्य ले, एकदम रूखा सूखा भोजन न करे। तो स्निग्धम उष्णीयात, ये चरक संहिता में बताया गया है। उष्णम अश्नीयात, यानी कि जब भोजन बनता हो उससे 30 या 45 मिनट में ही उसका भोजन कर ले, ज्यादा देर तक उसको न रखे। 1.5-2-3 घंटे तक ऐसे पड़ा रहा तो वो भोजन पचने में भारी हो जाएगा। इसके लिए गीता में भी बताया गया है, यातयामम गत रसम पूति पर्युषितं चयत, ऐसा कहकर उसको तामस भोजन भी कहा गया है। तो इससे बचने के लिए उष्णम अश्नीया, तो चरक संहिता में बताया भोजन कैसा करे, उष्ण करे। आगे बताते हैं कि ये स्निग्ध और उष्ण भोजन हो ये तो जरूरी है ही, खास करके वो रुचिकर भी होना चाहिए। तो ये अच्छा भी लगना चाहिए। ऐसा कुछ अच्छा न लगता हो और आप भोजन कर रहे हो तो लंबे समय तक वो आप ग्रहण नहीं कर सकते हो और जो भी आपने लिया है उसकी प्रॉपर उसकी इफेक्ट नहीं होगी। इसके लिए रुचिकर द्रव्य होने चाहिए। तो इसके लिए चरक संहिता में लवणम द्रव्यम अन्न रुचिकरण में सा बताया है। थोड़ा उसको रुचिकर बनाने के लिए हमारी भारतीय परंपरा में बहुत सारे उपाय किए गए थे। छोंक लगाना, उसके ऊपर कुछ डालना, मीठा खट्टा वगैरह कुछ ना कुछ उसका मिश्रण करते रहना, ये सारी की सारी चीजें हमारे यहाँ बताई गई थी। क्योंकि वो केवल और केवल स्निग्ध और उष्ण रहे इतना ही जरूरी नहीं है, वो रुचिकर भी होना चाहिए, वो टेस्टी भी होना चाहिए। तो ये एक रुचिकर हुआ। और रुचिकर के साथ साथ उसको ऋतु अनुसार भी होना चाहिए। अभी के लोग टेस्टी तो बना रहे हैं लेकिन वो ऋतु को नहीं देखते, काल को नहीं देखते हैं। तो ठंड आई तो भी वो दही वगैरह लेंगे, गर्मी आई उस समय पर भी वो गरम गरम मिर्च मसाले वाले भोजन करेंगे, बारिश है तब भी वायु वाले पदार्थ का भोजन करेंगे। तो इसके लिए उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, कौन सी ऋतु है उसके अनुसार ही हमारा भोजन होना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और रुचिकर के साथ साथ ऋतु अनुसार भी होना चाहिए। ऋतु अनुसार के साथ साथ वो अविरुद्ध होना चाहिए, यानी कि वो विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो ये भोजन के नियम में बताया गया है कि विरुद्ध आहार नहीं लेना है। 18 प्रकार के विरुद्ध के हमारे वीडियोज है शास्त्रोक्त आयुर्वेद चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि कौन से पदार्थ एक दूसरे के विरोध में है। तो वो एक दूसरे के जो विरोध में पदार्थ है वो आपको एक साथ नहीं लेने हैं। तो ये अविरुद्ध इतना होने के बावजूद भी उसको मात्रावत ग्रहण करना है, यानी कि अच्छा लगे वो वस्तु आप खाने लगो भरपेट, भूख से ज्यादा, तो ऐसा नहीं है, उसको मात्रावत होना चाहिए। तो ये सूत्र बताता है कि मात्रावत यानी कि उसकी एक मात्रा, एक उसका जो नाप है वो होना चाहिए और मात्रा में ही उसको भोजन करना चाहिए। मात्रा से ज्यादा यदि भोजन करेंगे तो प्रमाद, आलस्य इत्यादि होगा और पूरा का पूरा पचेगा नहीं, पाचन की अनेक प्रकार की विकृति करेगा। उसके बाद का सूत्र ये बताता है कि वो हितकारक होना चाहिए। भोजन जो भी ले रहे हैं वो हितकारक होना चाहिए। हम क्या करते हैं, सुख कारक लेते हैं, यानी कि अभी अच्छा लगे ऐसे आइसक्रीम वगैरह लेते हैं, अभी अच्छा लगे इस तरह से बहुत मीठा ले लेते हैं, खट्टा ले लेते हैं, खटमीठा ले लेते हैं। लेकिन हितकारक लंबे समय तक उसकी अच्छी इफेक्ट रहे, इसको हितकारक कहते हैं। ऐसे हितकारक पूरे के पूरे द्रव्य चरक संहिता के यजः पुरुषीय अध्याय में दिखाए गए हैं। तो इसमें अलग अलग द्रव्य बताया गया है कि किसमें क्या श्रेष्ठ है।
वो जानने के लिए भी आप हमारी शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल देख सकते हैं। उसमें पूरे के पूरे ऐसे वीडियो है जो तब आपको पता चलेगा कि चरक संहिता के इस अध्याय में कौन से आहार द्रव्य बताए गए हैं जो श्रेष्ठ है, हितकारक है। उसके बाद वो ताज़ा होना चाहिए, यानी कि जो भी इसमें यूज़ हो रही है वस्तु वो जैसे सब्जी ताज़ी होनी चाहिए, जैसे और वस्तु उपयोग करते हैं तो वो एक ताज़ी होनी चाहिए, एक व्यवस्थित होनी चाहिए, तो असड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से वो ताज़ी और स्वच्छ शुद्ध होनी चाहिए। पानी जैसे उपयोग कर रहे हैं तो वो स्वच्छ पानी, शुद्ध पानी होना चाहिए। तो ये एक स्वच्छ शुद्ध ताज़ी सभी द्रव्य होने चाहिए। आगे जाकर अपक्व और अतिपक्व नहीं होना चाहिए। माने कि भोजन बहुत अच्छा है, सामग्री भी अच्छी है, ताजी है, सब कुछ है, लेकिन पकाने नहीं आता है। कभी कभी हम धार्मिक संस्थाओं में जाते हैं तब वो लोग कच्ची रोटी रख देते हैं, कच्चे चावल रख देते हैं, तब ये अपक्व हो गया, तब ये बहुत सारे पाचन की बीमारियां करेगा। या तो अति पका देते हैं, जैसे दाल ही जल गई, सब्जी जल गई है, तो अति पक्व भी नहीं होना चाहिए। और खास करके योग्य संस्कारित होना चाहिए। जो अंतिम जो ये गुण है वो ये है योग्य संस्कारित, यानी कि जिसके साथ जिसका संस्कार है, मेल है, इस तरह का उसको होना चाहिए। जैसे कि गवार फली की सब्जी बनाई तो उसमें अजमोद वगैरह डालते ताकि वो वायु न करे, किसी में हम सरसब का छोंक डालते हैं, किसी में हम तेल का उपयोग करते हैं। कोई वस्तु भारी है तो उसके साथ हम पचाने वाली कुछ औषधियाँ लेते हैं। तो इस तरह से सुसंस्कृत के भोजन करना है। ऐसे आया वैसे ही खा लिया ऐसा नहीं है। अलग अलग सब्जियों के साथ किसका क्या मेलन है उसको जानकर सुसंस्कृत करके उसको भोजन करना है, ताकि वो एक दूसरे को हेल्प करे और एक दूसरे को हेल्प करके वो पचन में सहायता करे। तो आज हमने ये इतने नियम जाने, और फिर मैं एक से बता देता हूँ। भोजन के नियमों में वो स्निग्ध होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए, ऋतु अनुसार होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, मात्रावत होना चाहिए, अविरुद्ध होना चाहिए, हितकारक होना चाहिए, बासी या उच्छिष्ट न होकर वो ताज़ा होना चाहिए, मतलब स्वच्छ शुद्ध होना चाहिए, अपक्व अतिपक्व नहीं होना चाहिए, और खास करके वो संस्कृत होना चाहिए। 10 सूत्र है, ये 10 सूत्र को आप याद रखेंगे तो आपकी पाचन क्रिया व्यवस्थित रहेंगी। आप जो भी भोजन कर रहे हो वो भोजन में आपको पता चलेगा कि कहीं ये नियमों का उल्लंघन तो नहीं है, और ये नियमों को आप बराबर पालन करोगे तो आपकी पाचन क्रिया तो सुधरेगी ही, साथ साथ आपके मनोभाव भी शुद्ध होंगे, और ये भोजन का परिणाम आपके जो मन के ऊपर होने वाला है उसका परिणाम आपके स्वभाव पर भी होगा, और आप दिन प्रतिदिन ऐसा भोजन करके सात्विक बनते जाओगे। तो भोजन के ये 10 नियम जो मनोभाव के, ये जो भोजन के द्रव्यों के हैं, वो द्रव्यों के भोजन के नियम हमने आज बताए। और भी सारे नियम है तो वो हम आगे देखते जाएंगे। नमस्कार।